करने के लिए वो चीजें रिपीट करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि हम राष्ट्र किसे मानते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं। अभी कुछ दिन हुए तो इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी, या यूं कहूं सबसे पुरानी पार्टी, उसके युवराज चले गए इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साहब का इंटरव्यू हुआ। पत्रकार थे, उनसे किसी ने पूछ लिया भारत राष्ट्र के बारे में, तो वो बोले कि भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत तो छोटी छोटी 37 स्टेट्स का मिला हुआ संघ है, यह असल में राष्ट्र नहीं है, भारत को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। तब वहां एक साहसी आईपीएस अधिकारी जो भारतीय ही थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप क्यों भारत को राष्ट्र नहीं कहना चाहते? आचार्य चाणक्य ने इस भूमि को राष्ट्र कहा है, आज से 2500 साल पहले, 2300 साल पहले उन्होंने इस देश को राष्ट्र कहा, आप क्यों नहीं कहते हो? तो वो मूर्ख, माफ कीजिए जो है सो है, मैं क्यों कहूं, वो जो भी बेचारा है वो कहता है कि क्या चाणक्य ने राष्ट्र को नेशन कहा था? उसे यही पता नहीं कि 2500 साल पहले अंग्रेजी भाषा ही नहीं थी, तब नेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई होगी? नेशन शब्द ही नहीं था, अंग्रेजी भाषा दुनिया में नहीं थी, तब नेशन शब्द कहां से पैदा हुआ? वो नेशन और किंगडम के झगड़े में फंसाना चाहता था, लेकिन आईपीएस फंसा नहीं और उसने उसे बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं बल्कि गौरव कर रहा था कि यह देश आज भी ऐसी मेधा को जन्म देता है, कम से कम ऐसे आईपीएस को जन्म देता है जो विदेश की धरती पर भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हो। लेकिन आओ मैं बताता हूं कि किसी राष्ट्र को राष्ट्र क्यों कहते हैं और किसे राष्ट्र कहा जा सकता है, और ये स्टेट्स का यूनियन क्यों नहीं है, ये समझिए। किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए उसकी सबसे पहली जरूरत है कि उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। अगर किसी राष्ट्र के पास जमीन न हो तो वह राष्ट्र नहीं हो सकता। कम से कम एटलीस्ट उसके पास जमीन हो। दूसरा, उस जमीन पर रहने वाले लोग, पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी हो। वहां अगर पॉपुलेशन ही नहीं है, जनसांख्यिकी ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तब ऐसे में कैसे वो राष्ट्र हो सकता है? यानी राष्ट्र होने के लिए, मेरी ओर ध्यान दो, बाकी सब काम होता रहेगा, ध्यान मेरी ओर रखो। राष्ट्र होने के लिए पहली जरूरत है जमीन, और दूसरी जरूरत है जमीन पर रहने वाले, बोलो भाई, लोग, और तीसरी जरूरत है इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। यह बहुत जरूरी है। जमीन भी हो, लोग भी हो, लेकिन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक ना हो तो भी राष्ट्र नहीं होगा। जैसे हमारा देश, आज से 90 साल पहले जब इस देश में जाओ तो इस देश में जमीन भी थी, लोग भी थे, लेकिन उन लोगों का उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं था ही नहीं। न जाने कितने कमीशन आए, कोई साइमन कमीशन आया, कोई आइमन कमीशन आया, कितनी बातें आई जिन्होंने हमारा इस जमीन से मालिकाना हक छीन लिया। और जब मालिकाना हक छीन गया तो ऐसी सूरत में भी वो राष्ट्र नहीं था। इसीलिए उस समय भारत को कहा जाता था अंग्रेजों का उपनिवेश। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉलोनी। ये अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की क्या था? कॉलोनी था। यानी 3 घटक हो गए, ध्यान से सुनो। पहला जमीन, दूसरा जमीन पर रहने वाले। अच्छा, यह शिवाजी सैनिक, विशेष रूप से ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि तुम्हें समाज में जाकर राष्ट्र की अवधारणा बतानी पड़ेगी। बताने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। पहला जमीन, दूसरा जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा है इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना, जिसकी बलविंदर जी ने बात की कि एक 10 करोड़ की जमीन है, कोने पर आकर एक बिना मूंछ की दाढ़ी वाला हरा चोंगा पहन के वहां 4 ईंटों पर हरा रंग पोत देता है, और जमीन की कीमत 10 करोड़ से 4 करोड़ रह जाती है। मैं तो इससे आगे की कहता हूं, जमीन की कीमत 10 करोड़ से 4 करोड़ नहीं रह जाती, जमीन आपके हाथ से निकल जाती है। जमीन आपके हाथ से निकल जाती है, जमीन नहीं रहती है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्र नहीं रहता। राष्ट्र होने के 3 घटक, पहले ध्यान से सुनो, जमीन, जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा जमीन पर लोगों का मालिकाना हक, और तीसरी चीज, ये 3 चीज जो मैंने बता दी, ये मिलकर बनाती हैं किसी राष्ट्र का शरीर। लेकिन यह शरीर निष्प्राण है। एक बार संसद में, मैं जिनकी वक्तृता का बहुत बड़ा भक्त हूं और
जिनकी वक्तृता को सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूं, उनकी वक्तृता की छाप मुझ पर है, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक बार संसद में बोलते हुए कहा था कि यह राष्ट्र केवल राष्ट्र नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। लेकिन यह राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष कब बनता है? कब बनता है? शरीर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यह शरीर तो निष्प्राण है, इसमें प्राण नहीं है। किसी राष्ट्र में प्राण होते हैं उस राष्ट्र की चेतना। जब तक उस राष्ट्र में उस राष्ट्र की संस्कृति ना हो तो उसमें चेतना नहीं होती, और चेतना ना हो तो वह मृत राष्ट्र है। संस्कृति न होने पर अगर पहली तीनों चीजें रहे भी तो भी राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहता। इसी आधार पर नए राष्ट्र जन्म लेते हैं, पुराने राष्ट्र मर जाते हैं, राष्ट्र फैलकर बड़े हो जाते हैं, राष्ट्र सिकुड़कर छोटे से रह जाते हैं, राष्ट्र कटकर टुकड़े बन जाते हैं, और राष्ट्र टूटकर संघ बनाने के लिए स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, जहां जहां से संस्कृति निकल जाती है वहां वहां राष्ट्र मर जाता है। दुनिया में ऐसे उदाहरण बिखरे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। जहां संस्कृति निकली वो राष्ट्र मर जाता है, और नई संस्कृति वहां आती है, वो नया राष्ट्र जन्म लेता है। अच्छा देखो उदाहरण